इलेक्शन कमीशन ने 11 अरकान असम्बली को नाअहल करार दे दिया है। अपडेट करें अहम तरीन खबर के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ने 11 अरकान असम्बली को नाअहल करार दे दिया है। शिबली फराज और उमर अयूब को नाअहल करार दे दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने 11 अरकान असम्बली को नाअहल करार दे दिया है। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन ने शिबली फराज और उमर अयूब को नाअहल करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने 9 अरकान असम्बली और सेनेटर्स को नाअहल करार दिया है। इलेक्शन कमीशन ने 11 पूरे कुल हैं अरकान को नाअहल करार दिया है। ये अपडेट सामने आ रही है। अहम खबर जो आपसे शेयर कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने 11 अरकान असम्बली को नाअहल करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने शिबली फराज और उमर अयूब को नाअहल कर दिया है। अहम खबर जो आपसे शेयर कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने 11 अरकान असम्बली को नाअहल करार दे दिया है। अहम तरीन खबर के हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि इलेक्शन कमीशन ने शिबली फराज और उमर अयूब को नाअहल करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने कुल 11 अरकान असम्बली को नाअहल करार दे दिया है। ये स्क्रीन्स पर आप खबर मुलाजा कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कुल 11 अरकान असम्बली को नाअहल करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने शिबली फराज और उमर अयूब समेत 11 अरकान असम्बली को नाअहल करार दिया है। अहम खबर जो आपसे शेयर कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने 11 अरकान असम्बली को नाअहल करार दे दिया है। अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से जो आप अपनी स्क्रीन्स पर मुलाजा कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने 11 अरकान असम्बली को नाअहल करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने 11 अरकान असम्बली को, अरकान पार्लियामेंट को नाअहल करार दिया है। इलेक्शन कमीशन ने 11 अरकान पार्लियामेंट को नाअहल करार दे दिया है। शिबली फराज और उमर अयूब समेत 11 अरकान असम्बली को नाअहल करार दिया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेंगे ब्यूरो चीफ कामरान खान से। जी कामरान खान साहब बताइएगा। जी देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसमें ये कहा गया है कि एक अदालती फैसला जो कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने दिया था, जिसमें कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत फैसलाबाद ने उसमें मुतअद्दिद लोगों को सजाएं सुनाई गई थी जो कि अरकान असम्बली और अरकान सेनेट थे। उन सबको उसकी बुनियाद पर अब इलेक्शन कमीशन ने उनको नाअहल करार दे दिया है और उनकी जो डी नोटिफिकेशन है उनकी असम्बलियों से नशिस्तों का वो जो है बाकायदा तौर पर जारी कर दिया है। उसमें एक सेनेटर हैं सैयद शिबली फराज और इसके अलावा जो अरकान असम्बली हैं कौमी असम्बली, उसमें उमर अयूब खान और राय हैदर अली खान जो हैं ये हैं, और इसके अलावा साहिबजादा मोहम्मद हामिद रजा जो हैं वो फैसलाबाद से एमएनए हैं, उनको डिस्क्वालीफाई करार दिया गया है। इसी तरीके से राय हसन नवाज जो कि साहिवाल से एमएनए हैं उनको नाअहल करार दिया गया है, और जरताज गुल जो कि डीजी खान से हल्का NA 185 से कौमी असम्बली की रुकन मुंतखब हुई थी उनको अभी नाअहल करार दिया गया है। जबकि अरकान जो सूबाई असम्बली हैं उसमें सूबाई पंजाब असम्बली से मोहम्मद अंसर इकबाल और जुनेद अफजल शाही जो है इनको नाअहल करार दिया गया है, और साहिवाल से ही एक MP हैं राय मोहम्मद मुर्तजा इकबाल, इनको भी नाअहल करार दे दिया गया है। तो ये बुनियाद बनी है इस फैसले की, वो जो फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला था जिसमें कि इनको सजाएं सुनाई गई थी, 10-10 साल की कैद की सजाएं और जुर्माने इनको सुनाए गए थे। उसकी पादाश में अब इलेक्शन कमीशन ने उसी जो अदालती फैसला है उसका हवाला देते हुए इनकी नाअहली का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है, और इनकी जो नशिस्तें हैं इनके मुताल्लिका हलकों से उनको खाली डिक्लेयर किया गया है। यानी इनके डिस्क्वालीफाई होने के बाद इनको आर्टिकल जो आइन का आर्टिकल 63(1) है जो कि ये कहता है कि अगर किसी रुकन असम्बली को वो किसी सजा याफ्ता हो वो किसी भी अदालत से, तो ऐसी सूरत में वो रुकन असम्बली बनने का अहल नहीं होगा या वो रुकन असम्बली नहीं रहेगा। तो इसी आर्टिकल को बुनियाद बनाते हुए और अदालती फैसले को सामने रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने यह बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसके नतीजे में सेनेटर शिबली फराज और रुकन कौमी असम्बली उमर अयूब, साहिबजादा मोहम्मद हामिद रजा, राय हसन नवाज और जरताज गुल जो कि अरकान कौमी असम्बली हैं ये अपनी नशिस्तों से नाअहल हो गए हैं, और सूबाई असम्बली पंजाब से मोहम्मद अंसर इकबाल, मोहम्मद मुर्तजा
اقبال اور جنید افضل شاہی، یہ رکن صوبائی اسمبلی تھے پنجاب سے، ان کو بھی نااہل قرار دیا گیا ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے جاری کر دیا ہے اور ان کی نشستوں کو خالی ڈکلیئر کیا ہے۔ بالکل، باقاعدہ الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اور ان کی نشستوں کو خالی قرار دے دیا گیا ہے۔ عثمان جبار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان، بتائیے گا اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، الیکشن کمیشن نے آج مزید جو 11 سینیٹرز اور ایم این اے جو تھے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو ان کی سیٹوں سے نوٹیفائی کر دیا اور باقاعدہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 63 کے تحت جو ممبران قومی اسمبلی ہیں ان کو جب سزا ہو جاتی ہے تو پھر اپنے عہدوں پر اہل نہیں رہ سکتے۔ یہ وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک بار پھر جو ہے 11 ممبران کو نہ صرف الیکشن کمیشن نے ان کو نااہل قرار دیا گیا بلکہ ان کی جو نشستیں ہیں ان کو بھی خالی قرار دے دی گئی ہیں۔ اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے وہ ایم این اے جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا یا پھر جو آزاد ارکان تھے ان کو جب مختلف عدالتوں سے سزائیں ہوئی تو الیکشن کمیشن نے ان کو نااہل قرار دیا گیا تھا اور ان کی جو نشستیں ہیں ان کو جو ہے وہ خالی قرار دے کر وہاں پر باقاعدہ الیکشن بھی اناؤنس کر دیا ہے۔ اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ قومی اسمبلی میں جو قائد حزب اختلاف ہیں عمر ایوب، ان کو نااہل قرار دیا گیا۔ اس طرح جو سینٹ میں قائد حزب اختلاف ہے شبلی فراز، اور ان کو بھی جو ہے وہ نوٹیفائی کر دیا ہے اور وہ دو جو اپوزیشن ارکان تھے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں وہ اب اہل نہیں رہے اور وہ اب ممبران نہیں رہے۔ اس کے ساتھ جو درتاج گل ہے اہم رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کی، جو کہ آج صبح سے اسمبلی میں جو ہے اجلاس بھی ہو رہا تھا اور اس حوالے سے باقاعدہ جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے جو چند ایم این ایز ایسے ہیں جو پارلیمنٹ کے سیشن میں نہیں آ سکے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی تھی کہ چونکہ الیکشن کمیشن میں ان کے کیسز چل رہے ہیں اور اس کے علاوہ مختلف عدالتوں میں سزائیں ہو چکی ہیں اور وہ صحیح، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔